नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं जनपद गाजियाबाद के कस्बा फरीदनगर में, जहां पर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के जिला अध्यक्ष रोहित तोमर जी के यहां पर एक डेयरी का संचालन हो रहा है और मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निमंत्रण दिया है। वो आए हुए हैं, जानते हैं कि उनकी क्या क्या आगे कार्यशैली है। सर, आज रोहित तोमर जी ने एक डेयरी का संचालन किया है, शुभारंभ किया है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि हमारे जिलाध्यक्ष रोहित तोमर भारतीय किसान महाशक्ति, उन्होंने आज एक दूध की डेयरी का शुभारंभ किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह इन्होंने इसका रिबन काट कर बहुत बहुत हमें बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। हमारी यही विनती है कि भगवान इनके कारोबार को आगे बढ़ाए। सबका साथ सबका विकास। भारतीय किसान महाशक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे कि इस प्रोग्राम में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहिए? हमें बहुत खुशी है, जनता बहुत खुश है। जनता ऐसा है जब बहुत परेशान है, उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके लिए विचार रखेंगे। कि सरकारों से बहुत निधि आती हैं, उनमें कोई किसानों को नहीं मिल पाता। जैसे कि आवारा पशु हैं, अभी खाद की बहुत समस्या है, पैसे बढ़ा दिए जा रहे हैं, खाद कम कर दिया जा रहा है, सब्सिडी है, एमएसटी कार्ड है, उसमें कोई सरकार किसान को नहीं लाभ दे रही। किसान इस टाइम बहुत परेशान है। इसके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह वे आगे अपने विचार रखेंगे। हम यही आशा करते हैं कि हमारे साथ ठाकुर धर्मेंद्र के साथ है, हम बहुत बहुत खुश हैं। हमारा साथ उनके साथ बना रहेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला अध्यक्ष युवा रोहित जी हैं, भगवान उनकी शुभकामनाएं पूरी करे, आगे को उनके कारोबार में आगे कारोबार बढ़ाए। बहन जी, आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम है, कहाँ पे आए हुए हैं यहाँ पे? जी, हम यहाँ पर आए जिला गाजियाबाद सभी करीमनगर में हम हमारे जिलाध्यक्ष रोहित तोमर जी, भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष रोहित तोमर जी यहाँ पर डेयरी के उद्घाटन में आपके सामने हमारे भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपने अपने शब्द कहेंगे। यहाँ पर हमारे जो भी भाई अपनी परेशानी को बताना चाहता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, वो अपनी समस्या को रख सकता है। संपन्न हो गया यहाँ से हमारा। तो सभी क्षेत्रों क्या संदेश दोगे आप इसको लेकर के? हम पूरे अपने क्षेत्र के सभी लोगों को ये संदेश देना चाहूंगी। अध्यक्ष जी सबसे पहले तो मेरे भाई को सहयोग करें इस कार्य में जो किया है अपने कस्बे के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, इसमें सब उनका सहयोग करें और इसको एक उन्नति के क्षेत्र पे पहुंचाएं। ठीक है बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत धन्यवाद। रोहित तोमर जिला अध्यक्ष जी, आपके यहाँ पर प्रोग्राम में क्या प्रोग्राम है और कौन कौन अतिथि आए हुए हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ पर एक डेयरी का उद्घाटन हुआ है और हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी आए हैं और पूरी टीम आई है हमारी भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की। तो आपकी डेयरी के संचालन में क्या क्या तैयार होने वाला है? केवल दूध होगा या और भी कुछ होगा? हाँ जी, सिर्फ दूध का काम होगा। सर, कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर? करीबन है 200-250 लोग आए हुए हैं। सर, कौन कौन से गांव के लोग आए हुए हैं यहाँ पर? आसपास के अमराला, इसाक नगर, जोया, फरीदनगर, मेहमदपुर। सर, ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, कहाँ से आना हुआ इनका और कब आए थे? कितना प्रोग्राम होगा, क्या उसमें? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे उद्घाटन के लिए आए हैं यहाँ पर बुलंदशहर से, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह। जी जी जी, ये बुलंदशहर से आए हैं चल? हाँ जी। जैसे कि सर, ये प्रोग्राम अब पहली बार हो रहा है, पहले भी आए हो यहाँ पर फरीदनगर में? नहीं आए हैं, पहली बार, ये दूसरे नंबर पे आए हैं आज, पहले आ चुके हैं। मतलब कार्यकर्ता तो आते रहते हैं? हाँ जी। मतलब आप आजकल जैसे कि आपका डेयरी किसानों को लेकर के आप किसान यूनियन में जुड़े हुए हैं, किसानों का प्रोग्राम कर रहे हैं, डेयरी खोल रहे हैं, और भविष्य में लोगों को क्या जागरूकता के लिए संदेश दोगे आप? बस जागरूक क्या, किसान यूनियन में है और ऐसा ही काम हमने खोला है किसानों को लेकर ही। अभी तक आप जो किसान के लिए क्या सरकार तक क्या क्या मांगे पूरी करा चुके हो? और ये आवारा पशुओं का हमारा जो हमने ज्ञापन दिया डीएम साहब को, एसडीएम साहब के भी यहाँ पे गए, अपने ईओ साहब के भी, बाकी हमारी समस्या दूर हुई। वो गाय गई हैं कुछ, मतलब अभी पूरा तो समस्या का निदान नहीं हुआ पर फिर भी काफी हो गया है। ज्ञापन आपने कब दिया था, कहाँ दिया? ज्ञापन तो ये यहाँ पे। आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम और कौन सी जगह है ये? मैं कुलदीप शर्मा, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति मेरठ मंडल का महामंत्री, आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कस्बा फरीदनगर का जोया रोड है। यहाँ हमारे गाजियाबाद
जिले के जिलाध्यक्ष श्रीमान रोहित तोमर जी द्वारा एक दुग्ध डेयरी का शुभारंभ किया गया है, जिसके उद्घाटन हेतु मुख्य अतिथि के रूप में हमारे श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी यहाँ पधारे हुए हैं। उन्हीं सबके साथ हमारी भारतीय किसान महाशक्ति के अनेकों पदाधिकारी, अनेक जिले के जिलाध्यक्ष, महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष आदि लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। और मैं रोहित तोमर जी को यही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने किसानों के हित में दुग्ध उत्पादन के लिए किसानों की समस्याओं को समाधान हेतु डेयरी का आयोजन किया है। और जैसे कि वो किसान नेता हैं, उन्होंने अपना बिजनेस भी किसानों के हित में ही चुना है। तो मैं रोहित तोमर जी को शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनका दुग्ध व्यवसाय और किसानों का हित निरंतर चलता रहे, ऐसी मेरी आशा है। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारतीय किसान महाशक्ति के जिलाध्यक्ष द्वारा यहाँ पे एक प्रोग्राम किया गया है और आप यहाँ पर चल गए। सर, आज किस उद्देश्य से क्या किया गया है, इनका क्या टारगेट है, मैं क्या चाहते हैं ये? ऐसा है, जनपद गाजियाबाद के कस्बा फरीदनगर में गाजियाबाद जिलाध्यक्ष रोहित तोमर जी ने एक डेयरी खोली है दूध की, जिसमें क्षेत्र के सभी किसानों को जोड़ा जाएगा। और जो किसान दूध का कारोबार करते हैं, भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, उन सब के दूध को उचित रेट में यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष जी के द्वारा खरीदा जाएगा, जिससे कि किसानों को एक सहूलियत मिलेगी, उनको लाभ होगा। और एक रोजगार के तौर पर इस आज एक डेयरी खोली गई है, बड़े लेवल पर डेयरी खोली गई है। तो अब मैं सबसे पहले आज अपने जिलाध्यक्ष रोहित तोमर को धन्यवाद करूंगा और उनको शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में किसानों को जोड़ने के लिए, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक डेयरी खोली है। उसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूं उनको। और मैं जनपद गाजियाबाद के कस्बा फरीदनगर क्षेत्रवासियों से, सभी किसानों से आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा किसान हमारे जिलाध्यक्ष जी से जुड़े और सभी किसान यहाँ उचित रेट में अपना गाय का दूध, भैंस का दूध यहाँ इनको बेचे। धन्यवाद, मैं इसलिए कहूंगा। सर, जैसे कि यूनियन द्वारा आगे जो आने वाली सरकार के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी भारतीय किसान महाशक्ति के द्वारा लगभग 152 संगठन हमारे साथ हैं, किसान संगठन पूरे देश के। और सबसे मेन हमारी मांग है एमएसपी गारंटी कानून। हमने कहा देश के प्रधानमंत्री जी से, एक किसान आपको पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम करते हैं, आपको गद्दी में बैठाने का काम करते हैं। आज किसान सबसे ज्यादा पीड़ित है। किसान जिस वस्तु को पैदा करता है, चाहे गेहूं हो, चाहे मक्का हो, चाहे बाजरा हो, चाहे सरसों हो, हम उससे बेचते हैं, जिस रेट में बेचते हैं उसी माल को बीज के तौर पर हम वापस लेते हैं, तो हमको 12 से 11 गुने रेटों में वापस मिलता है। तो उन्होंने ऐसा क्या उसके अंदर हवा भर दी भाई? उनको इतना बड़ा कहां से कानून मिल गया? तो अपने मन माने रेटों में प्रिंट रेट डालकर पैकेट के ऊपर और हमको देते हैं और किसान आराम से ले लेते हैं। और किसान इतनी कमजोर कड़ी बना दी कि किसान की सुनवाई नहीं, किसान को अधिकार ही नहीं है। हम ये चाहते हैं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, एमएसपी गारंटी कानून लागू कर दोगे, कानून बना दोगे, तो कोई भी मंडी, कोई भी कंपनी, जो आप कानून के दायरे में जो रेट तय होंगे, जो भी नियम कानून तय होंगे, उससे नीचे कोई कंपनी या मंडी खरीद नहीं कर सकती। और जो भी खरीद करेगा उसके खिलाफ धारा इतने के अंतर्गत कार्रवाई होगी, उसका लाइसेंस रद्द होगा। जब ऐसा काम होगा तो किसान कभी भी घाटे में नहीं जा सकता, किसान को हमेशा लाभ मिलेगा। आज किसान दिन पे दिन कर्जे में डूबता चला जा रहा है। सरकार ने कभी झांक के नहीं देखा। अरे आप 2000 रुपए देकर किसानों को बहकाने का काम कर रहे हो तरीके से। मैं कहता हूं कि देश के अंदर 15% किसानों को 2000 रुपए की सम्मान निधि मिल रही है, और उससे होता क्या है? आप 2000 रुपए 3 महीने में उनको उपलब्ध करा रहे हो। और मैं कह रहा हूं कि महीने में 10,000 का नुकसान किसान का हो जाता है। डीजल महंगा, दवाई महंगी, जिन पे ट्रैक्टर नहीं है जुताई महंगी हो गई, खाद बीज दवाई महंगे हो गए। जो यूरिया का कट्टा, खाद का कट्टा जो 50 kg का था, सरकार ने 45 kg कर दिया। और आज 45 से 5 किलो और कम करते हैं, उन्होंने 40 kg का कर दिया, और रेट भी वही है 266 रुपए। तो हमारी मांग है
देश के प्रधानमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, कि मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी से आप संपर्क करें, उनसे कहें कि इसका रेट भी 266 रुपए से घटाकर 200 रुपए करें। जब आपने 5 किलो यूरिया कम कर दिया तो उसका रेट भी कम होना चाहिए साथ में। सर ऐसा है जैसे कि किसानों के लिए नलकूप और बिजली के लिए भी कोई आपकी रणनीति है? देखिए, हमारी मांग है, जो किसान आज घाटे में है, कर्जे में डूब चुके हैं, जो बिजली का बकाया बिल जमा नहीं कर सकते, जो गरीब है, घरेलू है, जिन पर जमीन जायदाद नहीं है, कोई आमदनी का कोई जरिया नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, तो उनका बकाया बिजली बिल सरकार माफ करे। उसके साथ साथ किसानों को ट्यूबवेल लगाने के लिए फ्री सामान दिलवाए, करेक्शन तो फ्री करे। इसके साथ साथ जो किसानों पर कर्जा है, जो किसान आज आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, सरकार उस कर्जे को भी माफ करे। उसके बाद एमएसपी गारंटी कानून लागू करे, किसान कभी भी घाटे में नहीं जाएगा, ना कभी कर्जदार होगा। ये भारतीय किसान महाशक्ति की मांग कई वर्षों से हम करते चले आ रहे हैं, उठाते चले आ रहे हैं, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों नहीं सुनती है। अरे हम कहते हैं आप सरकार कहती है और देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारा कृषि प्रधान देश है। एक तरफ आप कहते हैं कृषि प्रधान देश है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बहनों भाइयों एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये देश का किसान आपका स्वागत करता है और ऐसा स्वागत अब की बार 2024 में करने जा रहा है। देश का किसान बहुत अच्छे तरीके से आपको सरकार में बैठाने का काम करेगा, लेकिन उससे पहले आप एमएसपी गारंटी कानून लागू कराकर किसान पर जो संपूर्ण कर्जा है, चाहे बिजली का कर्जा है, चाहे कृषि संबंधित कर्जा है, उसको आप माफ कर दें। धन्यवाद। मैं इतना ही कहूंगा। सबसे ज्यादा देखिए, मैं मानता हूं किसी में पैसा ज्यादा है, किसी की अप्रोच अच्छी है, उसके सहारे से वो बढ़िया बढ़िया चक ले लेगा, क्रीम माल को टटू अपने कब्जे में कर लेगा। लेकिन जो किसान पैसा देने में सक्षम नहीं है, जिन पर थोड़ी जमीन है, जिनकी ऑन रोड आ रही है, मैंने सुना है कि उनकी जमीन को ऑन रोड से हटाकर पीछे कलर में भेज रहे हैं, जो कलर वाले हैं उनको मेन रोड पर भेज रहे हैं। तो यहाँ हमारे LIU के अधिकारी भी होंगे, ना भी हो तो आप हमारी वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पर डालिए।